चलिए अब हम सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर होने के साथ बहुत ही अद्भुत था। यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल स्थल तथा स्थल जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत ही सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन को गुस्सा आ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके बाद दुर्योधन के मस्तिष्क में अपमान का बदला लेने के विचार उत्पन्न होने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित भी कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के वनवास को भोगना पड़ा। वनवास में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट सहन किए। एक दिन भगवान कृष्ण से मिलने पर युधिष्ठिर ने अपना दुख कहा और भगवान से उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और जो राज्य तुमने खोया है तुम उसे पुनः प्राप्त कर लोगे। युधिष्ठिर ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान अनंत का व्रत रखा और विधिवत पूजा की। इसके बाद युधिष्ठिर ने युद्ध में दुर्योधन को हराकर अपना सारा राज्य वापस भी ले लिया। तभी से अनंत चतुर्दशी का व्रत सभी समस्याओं का अंत करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है।